हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो रहने वाला है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एक प्रॉपर वीडियो मिल जाए जिसमें ऑल टॉपिक कवर हो, हर एक सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी जो बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो वैसे क्वेश्चंस का आप एक वीडियो लाओ ताकि हम लोग उस प्रॉपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे अपना फोकस कर सके। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब रेलवे की वैकेंसी रेगुलर हो गई है, 2026 का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये चीज़ क्लियर भी हो गया है कि 2026 में भी एएलपी की वैकेंसी आएगी। तो इसका एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये होगा कि जैसे 2024 का हम लोग का फाइनल हुआ, उससे पहले वैकेंसी आई थी 2019 में। तो ये बीच में जो 5 साल का जो गैप हो जाता है, इससे ये होता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती, जिससे कि मतलब प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो रेगुलर वैकेंसी होने पे ये होता है कि देखो, पेपर तो भाई एक स्टेज में होना नहीं है। सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, उसके बाद तब जाके साइको होगा, तब फिर डॉक्यूमेंट, फिर मेडिकल, यानी मल्टी स्टेजेस को आपको क्लियर करना होगा, तब जाकर के ही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो इससे ये होता है कि कई बार अब वैकेंसीज तो लिमिटेड आएंगी और कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर थोड़ा बहुत चांस होता है कि हाँ, मतलब आप भगवान ना करे, लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूँ, मान के चलोगे कि आप किसी के स्टेज में आप आउट हो जाते हो, तो फिर भी अपने अंदर एक ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो इस बार मैंने इस स्टेज तक को पार किया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं अपना क्लियर कर लूंगा। रेगुलर वैकेंसी होने के फायदा ये है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी 2024 वाले में बहुत सारे ड्रेस जिनका नहीं हो पाया, अब वो वापस 2025 का फॉर्म अभी फिलअप किए थे, उसका सीबीटी बन देंगे। तो वो सारे स्टूडेंट्स, उसके अलावा जो नए जितने कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा एलपी का, वो पेपर देंगे। तो कंपटीशन बहुत हद तक बढ़ जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है। फिर भी जो वैसे एस्पिरेंट्स जो बहुत मेहनती है, जो लगन से मेहनत करते हैं, तो वैसे एस्पिरेंट्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ ये है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को, किसी एक टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का अपना वेटेज है, अपना इम्पोर्टेंस है, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर हो या फिर ट्रेड हो। हर एक सब्जेक्ट को आपको फोकस करके अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, तब जाकर के कहीं आपका रिजल्ट होगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके ये एक प्रॉपर वीडियो मैंने लाया है जिसमें ऑल सब्जेक्ट का सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, और वो ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत बार रिपीटेड फॉर्म में पूछे जा चुके हैं, वैसे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने लेके आया है। और इसके अलावा इसके बाद जो एक वीडियो आएगी, वो सेम वीडियो होगी, ट्रेड पे होगी। मैंने लगभग 10 ट्रेड को शॉर्टलिस्ट किया है। डीजल मैकेनिक हो, इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, मोटर व्हीकल हो, ट्रैक्टर मैकेनिक हो, टर्नर हो, या फिर उसके अलावा फाउंड्री मैन हो, ऐसे करके लगभग 10 अलग अलग ट्रेड को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। अगर इसमें कोई एक ट्रेड जो मैंने नाम नहीं लिया होगा, आपका कोई ट्रेड होगा, तो आप अपने ट्रेड का नाम कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उस ट्रेड से रिलेटेड 2019 के एग्जाम में, एएलपी के 2024 के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जो रिपीटेड फॉर्म में है, उसके अलावा जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करके ही जाना है, उसको अगर आप इग्नोर करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो उस पे एक प्रॉपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। अभी मैं कंटेंट पे काम कर रहा हूँ। तो आप अपने ट्रेड का नाम ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, ताकि कोई ऐसा ट्रेड जो मुझसे छूट जाएगा उसको भी मैं कवर करूँ। और उस ट्रेड से रिलेटेड अभी तक पेपर में जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और वो जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन का कलेक्शन करके मैं लेके आऊँ और आपको वो दे सकूँ, ताकि आपके प्रिपरेशन में कुछ हेल्प हो सके। क्योंकि आप ट्रेड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ट्रेड में इस बार देखा गया है कितने सारे कैंडिडेट्स आउट हो गए जिनका पार्ट ए में अच्छा स्कोर था, फिर भी वो बच्चे बाहर हो चुके हैं। तो ट्रेड्स में आपका स्कोर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपको अभी से मेहनत करना होगा, अभी से फोकस होके ट्रेड पे भी मेहनत करना होगा, अलग से टाइम देना होगा। तो मैं ये हेल्प कर पाऊंगा आपका कि जो मेन मेन टॉपिक्स होता है ट्रेड में, मेन मेन क्वेश्चंस रिपीटेड प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उनका एक कलेक्शन लेके आपको दे दूंगा, ताकि आपको हेल्प हो सके आपके ट्रेड के प्रिपरेशन में। और आप वो करके जाओ ताकि आपको ट्रेड में कोई डर ना हो, एटलीस्ट आप क्वालिफाई कर जाओ, क्योंकि क्वालिफाई करना है बस।
तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, आप बस अपने ट्रेड का नाम कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो में मैं बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि नया एक्सपीरियंस भी है जो 2026 के लिए भी सोच रहे हैं कि 26 में हम एएलपी का पेपर देंगे, तो उनके लिए भी है। तो बेसिक से मैं बताऊंगा, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। तो ये एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। डिटेल में जानने से पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा वैसे एस्पिरेंट्स को जो 2026 के लिए सोच रहे हैं प्रिपरेशन करना। तो एएलपी का जो एक पैटर्न होता है पेपर का, उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो जैसे कि एएलपी 24 का सिलेक्शन प्रोसेस था, उस पे बेस्ड मैंने प्रिपेयर किया है। तो आप पहले देख सकते हो पेपर में है कि पहले सीबीटी 1 होता है, उसके बाद सीबीटी 2 जिससे मेरिट बनता है वो सीबीटी 2, उसके बाद फिर आपका साइको होता है। सीबीटी 1 में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है, फाइनल मेरिट जो है सीबीटी 2 से और साइको से, इससे आपका फाइनल मेरिट बनता है। सीबीटी 1 में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और पेपर में देखा जाए जैसे सीबीटी 1 में मैथ से 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, साइंस से 20 मार्क्स के, और जनरल अफेयर्स करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। टोटल आपके 75 होते हैं क्वेश्चन, 75 मार्क्स के, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। 1 घंटा टाइम मिलता है आपको, 75 क्वेश्चन होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है 1/3 का, जिसमें कि आप अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 1 नंबर माइनस होते हैं। उसके बाद सीबीटी 2 में आते हैं, तो फिर वही पेपर 1 में मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और जीए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 90 मिनट मिलते 1.5 घंटे। और पेपर 2 जो आपका ट्रेड टेक्निकल पेपर होता है वो 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के होते हैं, उसके लिए 1 घंटे अलग से मिलते हैं, यानी कि 175 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी होता है, जो कि वही 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। इसकी अगर ये क्वालिफाई आप कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपका साइको टेस्ट होता है। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसमें कि 35% 35 आई थिंक लाना होता है, 26.25 मार्क्स, इतना आपको साइको में लाना होता है, तब आप क्वालिफाई करते हो। जो फाइनल मेरिट आपका बनता है वो सीबीटी 2 के पार्ट ए से 70% ऐड होते हैं। जैसे कि अगर सीबीटी 2 में आपका 80 मार्क्स आ रहा है पार्ट ए में, तो इसका 70% आप निकालोगे तो 56 होगा। तो इतना मार्क्स आपका होना चाहिए। 70% आपका लगता है इससे सीबीटी 2 से, उसके बाद 30% साइको का लगता है, तब जाके आपका फाइनल मेरिट बनता है। ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब आगे देखते हैं सिलेबस, वही मैथ, रीजनिंग, जीके, बेसिक साइंस, ट्रेड, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे देखते हैं कितना वेटेज रहता है किस सब्जेक्ट से और कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ देख सकते हो कंप्लीट सिलेबस वेटेज, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। अब देखो जैसे कि टोटल मैथ्स के 75 में सीबीटी 1 में 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, देख सकते हो। नंबर सिस्टम से 2 से 3, परसेंटेज में 2, रेशियो में 2, प्रॉफिट लॉस में 2, ऐसे करके 90% तो आपके अर्थमेटिक मैथ्स रहते हैं, और थोड़ा बहुत ज्योमेट्री से आता है। अब ज्योमेट्री से मेंसुरेशन, और ज्योमेट्री से टोटल लगभग हाँ 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री मेंसुरेशन के आते हैं सीबीटी 1 में। इसके बाद रीजनिंग में देखें तो रीजनिंग में क्वेश्चंस आप देख लो। एनालॉजी का 3 से 4 है, कोडिंग डिकोडिंग मेन चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज है, क्लासिफिकेशन है, पजल है, डायरेक्शन सेंस है, ये थोड़ा इजी है। ब्लड रिलेशन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें। वेन डायग्राम और सिलॉग्स है, ये थोड़ा हार्ड होता है, बहुत बच्चों से गलती इसी चैप्टर में होती है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो ये रीजनिंग हो गया 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। इसके बाद और साइंस के देखें तो जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं, 10th लेवल के होते हैं। फिजिक्स के 7 से 8, केमिस्ट्री के 6 से 7, और बायोलॉजी के 5 से 6।
जिसमें कि ज़्यादा फोकस आपको फिजिक्स पे थोड़ा अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि सीबीटी 2 में जो बेसिक साइंस आती है उसमें लगभग फिजिक्स ही सारा रहता है, तो इसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि 4 से 5 करंट, हिस्ट्री से 1, ज्योग्राफी से 1, पॉलिटी से 1, इकोनॉमिक्स से 1 और स्टैटिक से 1। कई बार इकोनॉमिक का क्वेश्चन नहीं रहता है, तो ये स्टैटिक में 2 से 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इतना आप थोड़ा ध्यान रखना, अगर ये 4 करंट आए तो 2 से 3 स्टैटिक आते हैं, क्योंकि आजकल पेपर में ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन ही आ रहे हैं। डांस वांस से रिलेटेड वगैरह, अवार्ड वगैरह से और एक्सरसाइज वगैरह, मतलब स्टैटिक के क्वेश्चन आते हैं। तो 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हो गए, तो टोटल 75 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सीबीटी 1 के हो गए। अब सीबीटी 2 का देखते हैं। सीबीटी 2 में देखें तो मैथ में 25 क्वेश्चन है। फाइनल मेरिट आपका यहीं से बनता है, क्योंकि इसी का 70% जो है आपका ऐड होता है। तो ये परसेंटेज का फिर 3 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम 3, रेशियो, टाइम वर्क, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप अच्छे से मिला लेना। अभी ये जो आप एक सिंगल सिंगल चैप्टर देख रहे हो, इसको लाइटली मत लो। परसेंटेज के 3 क्वेश्चन यहाँ है, नंबर सिस्टम के 3 क्वेश्चन यहाँ है। तो सेम चीज आप ऊपर देखो सीबीटी 1 में, यहाँ भी सेम चैप्टर है। यहाँ भी आप देख सकते हो परसेंटेज के 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के 2 से 3 क्वेश्चन। तो चैप्टर को आपको सही से पढ़ना होगा। आप देख सकते हो जैसे कि सीबीटी 1 में 20 मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं और सीबीटी 2 में 25 मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल हो गए कितने, 45, जिसमें कि नंबर सिस्टम में 2 से 3 यहाँ पूछा है और 2 से और 3 क्वेश्चन आपका सीबीटी 2 में पूछा है, तो टोटल 5 क्वेश्चन। तो सिर्फ नंबर सिस्टम आप सही से पढ़ लो तो 45 में तो 5 क्वेश्चन आपके सिर्फ नंबर सिस्टम से हो गए। फिर वही परसेंटेज का 3 क्वेश्चन यहाँ पे था, अब देखो यहाँ पे परसेंटेज के 3 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 क्वेश्चन वहाँ पे है। तो उस हिसाब से परसेंटेज के भी क्वेश्चन आप देख लो कितना हो गया, 3 2 5, 5 क्वेश्चन परसेंटेज के, 5 और इसमें ऐड कर दो। तो 2-3 चैप्टर, ये चैप्टर तो तुम मतलब कंपलसरी है, आपको करना ही करना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसमें 100% स्कोर कर सकते हो, चाहे वो सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, मेरिट आपका इसी से बनेगा। ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और आपको ये जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं, इस पे पूरा फोकस करके आपको कंप्लीट करना है, यहीं से आपको हेल्प मिलेगा। तो एक एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इग्नोर मत करना। वेटेज आप देख सकते हो, क्वेश्चन का क्या वेटेज है, ये पीडीएफ में दे दूंगा, आप बाद में अच्छे से मिला लेना। जैसे मैंने अभी दिखाया सीबीटी 1 का देख के आप मत प्रिपेयर करो कि सीबीटी 1 में 2-3 आते हैं तो छोड़ देता हूँ, परसेंटेज में 2 आते हैं, हार्ड लग रहा है कोई और चैप्टर, नहीं। आप यहाँ देख लो, सीबीटी 1 में 2 क्वेश्चन है तो सीबीटी 2 में भी 3 क्वेश्चन है। तो अगर सीबीटी 1 सीबीटी 2 में ओवरऑल मैथ का वेटेज देखा जाए तो 45 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि 5 क्वेश्चन तो परसेंटेज से है और 5 क्वेश्चन तो आपके नंबर सिस्टम से, 10 क्वेश्चन तो आपके 45 में ऐसे हो गए। आप पूरी आगे तक का आप सोच के प्रिपेयर करो, तभी आपको हेल्प मिलेगा आगे भी। तो ये वेटेज आप देख लो गौर से, किस सब्जेक्ट का, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, और गौर से देखो। और फिर बाद में आप इसको मिला भी लेना कि किस चैप्टर से कितना वेटेज है, कौन सा आपका स्ट्रांग है और किस पे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। तो ये तो मैथ का था, अभी रीजनिंग का देखते हैं। ये रीजनिंग का 25 क्वेश्चन है, आप देखो पजल से 5 से 6 क्वेश्चन। और ये पीडीएफ जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये अभी आरआरबी 2024 का जो पेपर हुआ है एएलपी का, उस पे बेस्ड है, यानी लेटेस्ट अभी कितना क्वेश्चन पूछा गया है उस पे बेस्ड ये पीडीएफ है। ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया। 19 में कितने क्वेश्चंस आए थे, 24 में कितने आए हैं, उस पे बेस्ड मैंने ये एक डाटा निकाला है कि कितने चैप्टर से, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको इग्नोर नहीं करना है। सीरीज फिर वही एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन सीबीटी 1 में 1 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 2 क्वेश्चन। डायरेक्शन से सीबीटी 1 में 1 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। सिलॉग से 2 क्वेश्चन, सीबीटी 1 में भी 2 थे और सीबीटी 2 में भी 2 है, यानी कि 25 क्वेश्चन यहाँ पे और 25 क्वेश्चन वहाँ पे। सबसे ज्यादा वेटेज तो सिर्फ रीजनिंग का, देखो आप 50 क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी रीजनिंग है। तो सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 क्वेश्चन सीबीटी 1 में, 4 क्वेश्चन तो सिर्फ सिलॉक्स के हो गए। डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन हो गए आउट ऑफ 50।
ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन हो गए आउट ऑफ 50। तो आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों का सोच के प्रिपेयर करना है। हर एक चैप्टर को, किसी चैप्टर को लाइटली नहीं लेना है, पूरे फोकस से करना है, क्योंकि स्कोर आपका इसी 2 सब्जेक्ट से 100% स्कोर आप कर सकते हो। तो टोटल 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए और 45 क्वेश्चन मैथ के हो गए, टोटल 95 क्वेश्चन हो गए। और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, अच्छे से एकदम हर एक चैप्टर मेहनत आप अच्छे से करते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 90 नंबर सिर्फ आपके सिर्फ ये दो मतलब सब्जेक्ट दे सकते हैं, वो मैथ है और रीजनिंग है। तो आपको अच्छे से मेहनत करना है ये 2 सब्जेक्ट पे, तो एकदम बिल्कुल ही, क्योंकि सब नंबर यहीं से उठाएंगे। और आप यहाँ वीक रह गए तो आप ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो। इन सब्जेक्ट में सब स्कोर करते हैं, तो आपको ये सब्जेक्ट पे अच्छे से मेहनत करना है। तो ये मैथ और रीजनिंग हो गया। अब देखते हैं आगे। ये बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है। 30 क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। इस बार जो 24 में पेपर आया था उसमें 10 क्वेश्चन जो थे वो ईडी के क्वेश्चन थे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के 10 क्वेश्चंस लगभग आए थे, लगभग कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चंस, और 40 क्वेश्चन थे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के थे, जिसमें कि चैप्टर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी से 5, वर्क पावर एनर्जी से 3, मोशन लॉ से 3, हीट थर्मोडायनेमिक्स से 3, सिंपल मशीन से 3 जिसमें लीवर वगैरह होता है, और ये यूनिट मेजरमेंट हो गया, मैग्नेटिज्म, वेलोसिटी, सेफ्टी एनवायरनमेंट से भी 3 क्वेश्चन आए थे, और टूल एंड इंजीनियरिंग बेसिक से भी ये क्वेश्चन आए थे। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 10 क्वेश्चन आए थे इसमें भी। तो 50 क्वेश्चन जो बचे, जिसमें कि 10 क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के थे, बाकी 40 क्वेश्चन इसमें थे। तो ऐसा है कि 25 वाले में भी हो सकता है 40 क्वेश्चन तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सेक्शन से आएंगे। और इसके लिए मैं एक अलग से डिटेल वीडियो लेके आऊँगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, और बेसिक साइंस में जो चैप्टर आप फिजिक्स के देख रहे हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि फिजिक्स आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये सब फिजिक्स में ही है, ये सारे फिजिक्स है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। एनसीईआरटी का अगर आप 10th तक पढ़ लेते हो तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि आप बेसिक साइंस में किस तरीके से उसको प्रिपेयर करें ताकि आपको हेल्प मिले, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने मैथ रीजनिंग तो कर लिया था, लेकिन यहीं पे उनका स्कोर नहीं हो पाया, जिस कारण उनका CBT 2 क्लियर नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल वेटेज मैंने बताया है कि आप देख लो क्या वेटेज रहा है 2024 में 19 में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का। और अब आगे देखते हैं। तो ये भी पार्ट बी में ट्रेड होता है, तो ट्रेड में 60 से 65 क्वेश्चन ट्रेड के थे इस बार। कोर ट्रेड से आपका 60 क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल बहुत कम था, न्यूमेरिकल आप 5 न्यूमेरिकल मान के चलो, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं था, 5 से 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के थे, और सेफ्टी टूल से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे भाई साहब, इसलिए स्कोर कम हो पाया ट्रेड में कैंडिडेट्स का, क्योंकि सेफ्टी से बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो 10 क्वेश्चन तो मिनिमम सेफ्टी से भैया इस बार आया था। तो ये ट्रेड का हो गया। ट्रेड में कैसे करना है इसके लिए मैंने बता दिया। अलग अलग ट्रेड के लिए मैंने लगभग 10 ट्रेड को सेपरेट अलग किया है। उसके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसके बेसिस पे मैंने एक अलग डेटा तैयार किया है। हर एक ट्रेड का 10 ट्रेड मैंने सेपरेट निकाले हैं। अगर आपका कोई ट्रेड है तो आप अपने ट्रेड का नाम कमेंट करना, अगर मुझसे छूटा होगा तो मैं उसे भी कवर कर लूँगा। तो इसके लिए भी एक अलग सेपरेट वीडियो आएगी ट्रेड के लिए, और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी एक वीडियो सेपरेट लेके आऊँगा मैं इस वीडियो के बाद। तो इस दोनों के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो आएगा, टेंशन मत लेना। फिलहाल मैंने बस वेटेज बता दिया आपको। तो ये CBT 1 CBT 2 का हो गया। और इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं साइको होता है, साइको में क्वालिफाई करना होता है, और वो हो जाता है 10 से 15 दिन में हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना भाई। CBT 2 भाई आप लोग क्लियर कर लो बस, इसका टेंशन बिल्कुल मत लेना। कैसे प्रिपेयर करना है 10 दिन में मैंने कैसे किया था, मैं पूरी हेल्प करूंगा आप लोग का। बस चैनल पे बने रहना। और जैसे मैंने बताया वेटेज मैंने कवर कर दिया कि कैसा क्या वेटेज रहता है किस सब्जेक्ट का, और प्रायोरिटी देख सकते हो। ट्रेड भाई साहब आपको स्टार्टिंग से करना है,
ट्रेड को ये नहीं कि CBT 1 क्लियर होगा तब ट्रेड करना, नहीं भाई, अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रेड CBT 2 क्लियर करने के लिए, वरना आप पीछे रह जाओगे। BCD भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं लाऊंगा वीडियो। मैथ तो रीजनिंग का बता दिया भाई साहब, 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है। और फिर करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं, CBT 1 में आते हैं लगभग 5 क्वेश्चन, तो भाई करंट अफेयर के आ ही जाते हैं। तो ये ओवरऑल वेटेज था हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का, कि किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर से बता रहा हूँ भाई साहब, ये चैप्टर जो आप देख रहे हो, ये चैप्टर सिर्फ CBT 1 के लिए नहीं है, 2 के लिए भी आप मिला लेना क्वेश्चन, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते जाने में। जैसे मैंने अभी बता दिया आपको कि 2 क्वेश्चन CBT 1 में आए हैं, तो फिर 3 क्वेश्चन CBT 2 में भी आया है। तो ये मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे, आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। तो ये सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज वेटेज था। और बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड के लिए अलग वीडियो आएगी। आप लोग बस अपने ट्रेड का नाम जरूर कमेंट करना, ताकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 24 में जितने भी ट्रेड से क्वेश्चंस आए थे उसको मैं अलग कलेक्ट करके फिर उस पर एक वीडियो बना के लिए आपके लिए लाऊं, ताकि आपको हेल्प हो सके। क्योंकि ट्रेड में भाई साहब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कोई कोई ट्रेड है जो मतलब लगभग सब जगह हो जाता है, जैसे फीटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रेड है जिसका मतलब क्लास तो कोई करवाते नहीं है, उसके अलावा मार्केट में भी बुक नहीं मिल पाती है। ऐसे ऐसे ट्रेड है, बुक मिल भी जाए तो वहाँ जो कंटेंट रहता है वो रेलवे जो क्वेश्चन पूछती है, वो दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। तो ट्रेड के रिगार्डिंग मैं एक अच्छा वीडियो लेके आऊँगा, आप बस अपने ट्रेड का नाम कमेंट्स कर देना। और ये डिटेल वीडियो है वेटेज पे। आप इस PDF को एक बार अच्छे से देखना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, मान लीजिए अगर आपका टर्नर ट्रेड है तो एक आपका, आप सिर्फ एक कैंडिडेट हुए, आपके साथ साथ कुछ और कैंडिडेट्स जुड़ेंगे, 5, 10, 15, 20, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे उस ट्रेड पे वीडियो मतलब टॉपिक निकालना उतना ज़्यादा सही रहेगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और एक कमेंट्स का वेटेज जब दिखता है तो फोकस उस पर ज़्यादा जाता है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।